Hello viewers, in this video I will discuss about the Charter Act of 1853. बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक्ट आया था, सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था और लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अपडेट करने के लिए एक्ट आया था। ओके, मेन फीचर डिस्कस करते हैं क्या है कि इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है उसको सेपरेट कर दिया गया। सेकंड इज़ कि जो ओपन कंपटीशन हो गया, यानी आईसीएस का इंट्रोडक्शन हुआ इस एक्ट के थ्रू, इंडियन सिविल सर्विस का, जिसमें फ़र्स्ट टाइम इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। थर्ड इज़ कि एडेड 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इसी एक्ट के थ्रू 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ऐड किया गया। नेक्स्ट कि नो फिक्स टाइम, ठीक है, यानी क्या है इसमें कि जो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 20 इयर्स का हर साल रिन्यूअल मिल रहा था ना, वो इस एक्ट के थ्रू सब ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब कोई भी उसको रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिफ्थ इज़ की गेव रिप्रेजेंटेशन टू प्रोविंसेस इन लॉ मेकिंग, यस, यानी सेंट्रल में जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें जितने भी प्रोविंसेस है, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को लेकर। सी लोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एक्ट को लर्न कर सकते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉम्पिटेटिव फॉर सिविल सर्विस, ठीक है, कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आ जाता है। एल स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट होता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया। ओ मीन्स वन टाइम एक्ट होता है जिसमें कोई रिन्यूअल नहीं मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड मीन्स न्यू मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाता है। ई मीन्स कि इक्वल रिप्रेजेंटेशंस फॉर प्रोविंसेस इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है इसमें। चलो फिर अब इसको तो यानी सी लॉन से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है, ठीक है। और मार्क द एंड ऑफ कंपनी रूल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि कंपनी रूल जो होता है इस एक्ट के बाद एंड हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल्स के बारे में, जो कि 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 तक चलता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक